अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। 10th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को क्लास में खैर मक़दम करते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये फ़िलहाल हम दास्तान के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा इसका थोड़ा सा इआदा कर लें, और उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ चीज़ें मुझे आपको बताना था ग्रामर के लिहाज से, वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये पहली बात ये है कि यहाँ पे आप देखें मुफ़र्रद और मुरक्कब, इन दोनों को थोड़ा सा हम समझते हैं। तो मुफ़र्रद क्या है? मुफ़र्रद यानी वो लफ्ज़ जिससे एक मानी समझ लिए जाएं। मिसाल के तौर पर बादशाह या बरस या शहज़ादा या तख्त, ये जो है ये मुफ़र्रद लफ्ज़ हैं। क्यों मुफ़र्रद हैं? क्योंकि इससे हम एक ही चीज़, एक ही इस्म मुराद लेते हैं। ठीक है। तो मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम दो, आप कहेंगे जनाब फिर दो अल्फाज या दो से ज़्यादा अल्फाज के तो जुमले भी बनते हैं। तो बहुत सही बात है, जुमले भी बनते हैं, लेकिन जुमले से छोटे कुछ हिस्से भी बनते हैं। जैसे अंग्रेज़ी से हम अगर मिसाल लें, मान लीजिए बुक, बुक एक वर्ड है, तो अगर हम उसके सामने एक आर्टिकल लगा देते हैं, अ या द लगा लेते हैं, तो अ बुक या द बुक बन जाता है, तो वो एक फ्रेज़ बन जाता है। ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह से द बॉय या मिसाल के तौर पर अ बॉय बन जाता है, तो वो एक फ्रेज़ हो जाता है। सो अब हम इंग्लिश में इस तरह से कहें द बॉय केम, द बॉय केम, तो एक छोटा सा सेंटेंस बन जाता है। वो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है, वो अकेले से एक सेंटेंस भी हो सकता है, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से उर्दू में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए से मुरक्कब बनता है। और मुरक्कब क्या होती है? मुरक्कब की दो किस्में हो जाती हैं, एक मुरक्कब ताम हो जाती है और एक मुरक्कब नाक़िस होता है। मुरक्कब नाक़िस यानी फ्रेज़, उसमें क्या होता है? सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल नहीं होता। जैसे ज़ालिम बादशाह या गर्म पानी, मुबारक घड़ी। तो इसमें हमें क्या समझ में आया? इसमें हमें ज़ालिम बादशाह, जैसे यहाँ पे ज़ालिम बादशाह, तो ज़ालिम बादशाह तो ठीक है समझ में आया, लेकिन ज़ालिम बादशाह के बारे में और कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आई। मसलन ज़ालिम बादशाह आया गया, मर गया, या उसने जुल्म किया, क्या किया, इस बारे में हमें ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं होती हैं ज़ालिम बादशाह से, तो ये एक मुरक्कब नाक़िस है। इसी तरह से गर्म पानी, इसी तरीके से मुबारक घड़ी, यहाँ पे घड़ी गलत लिखा है, असल में ये इस तरह से है, गाफ है दुचे शुम दे, ये घड़ी, घड़ी घड़ी यानी वक़्त, सात। ठीक है। वहाँ पे गाब डे है दुचे शुम, ये गलत हुआ है। अच्छा, तो चलिए बहरहाल ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो मुबारक घड़ी यानी मुबारक वक़्त, तो इससे भी हमें थोड़ा सा तो मतलब समझ में आया, लेकिन पूरा मफ़हूम समझ में नहीं आया, तो इसको हम कहेंगे मुरक्कब नाक़िस। तो मुरक्कब ताम है वो मुरक्कब जिससे पूरा मफ़हूम समझ में आ जाए। मुरक्कब ताम एक छोटा सा जुमला होता है जो एक बड़े जुमले का हिस्सा होता है। मसलन मैं तालिब इल्म हूँ, स्कूल खुला था। ठीक है। इसमें आपको एक मतलब तो हासिल हुआ, लेकिन हो सकता है इससे आगे भी और मतलब जुड़ जाए, है ना। मसलन मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो उसके साथ आप और कुछ जोड़ लें, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। या मिसाल स्कूल खुला था लेकिन अब बंद हुआ, है ना, आप उसके साथ जोड़ सकते हैं स्कूल खुला था। ठीक है। ये एक अपने आप में एक छोटा सा जुमला है, लेकिन हाँ हम इसके साथ लेकिन अब बंद हुआ, ऐसा हम जोड़ सकते हैं ना, लेकिन अब बंद हुआ, ये जोड़ सकते हैं। तो ये दो जुमले मिलके एक बड़ा जुमला बन जाता है ना। तो उस जुमले के छोटे जो हिस्से दो जुमले हो जाते हैं, उनको हम मुरक्कब ही कहेंगे, मुरक्कब ताम कहेंगे। इसे इंग्लिश में हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद है ये 8वां वाला एक्सरसाइज था, अल्फाज को मिलाकर सही जुमले बनाना। ये आप खुद कर सकते हैं, किया भी होगा आपने। लेकिन एक चीज़ है कि फ़ाइल जो है यानी वो इसम जो काम अंजाम देता है, डूअर, सब्जेक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं डूअर कहते हैं, या जिसने कोई काम अंजाम दिया या जिसके बारे में जुमले में कोई बात कही गई हो, वो हमेशा आम तौर पर पहले आता है। ठीक है, आम तौर पर पहले आता है। तो सब्जेक्ट को यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे उर्दू में मुब्तदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुब्तदा। मसलन हम यहाँ पे मिसाल दें, अली एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अली के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का
ہے. تو علی جو ہے یہ مبتدا ہے، یہ سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کبھی کبھی جو شروع میں جو آتا ہے سبجیکٹ اس کو فاعل بھی کہا جاتا ہے. یہ ہم آگے سمجھیں گے دوسرے لیسن میں، جب ہم ناول کا حصہ پڑھیں گے وہاں پہ ہم مبتدا اور فاعل اور مفعول، مبتدا اور خبر، ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جب ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے. فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ جملے کی شروعات میں جو اسم آتی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، اور جو بات اس کے بارے میں کہی گئی ہو اس کو خبر کہتے ہیں. یہاں پہ مثال علی ایک اچھا لڑکا میں علی مبتدا ہے اور ایک اچھا لڑکا ہے اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اسی طریقے سے اب کچھ اور جملے ہوتے ہیں. یہ ایک عام جملہ ہو گیا جسے ہم ایک کیا کہتے ہیں، نریٹیو سینٹنس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہے نا. اس طرح کا سینٹنس ہے جس میں سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ اور جملے ہوتے ہیں جیسے استفہامیہ جملے ہیں، مثلا انٹروگیٹیو سینٹنس، جس میں مثلا ہم کہیں کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اصل میں اس والد کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، والد کے نام کے بارے میں. تو یہاں پہ مثال والد کا نام تو مثال علی ہے، حسین ہے، اس طرح کا کوئی ہے، تو یہاں پہ ان کا نام نہیں آیا، لیکن یہ جو ہے ہم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یا کبھی کیا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں کوئی پیسیو جملہ، جیسے مثال کھانا پکایا گیا، کھانا پکایا گیا. اب پکانے کے لیے کوئی پکانے والا ہونا چاہیے نا، تو وہ فاعل ہے، اس کے بارے میں ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں، صرف بات نہیں کر رہے ہیں. کھانا پکایا گیا کا مطلب ہے کہ کسی نے پکایا، کسی نے پکایا، کوئی شخص تو رہا ہوگا نا جس نے پکایا، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے، ہم وہ سمجھ لیتے ہیں جملے سے. ٹھیک ہے، وہ مان لیتے ہیں. تو استفہامیہ جملوں میں یا اس طرح کے جملوں میں، پیسیو سینٹنسز میں، اور استعجابیہ جملوں میں، استعجابیہ یعنی ایکسکلیمیٹری سینٹنس میں، جیسے مثلا سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے. اب سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے، خوبصورت ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہے نا. مثلا آپ نے کسی کو کوئی ڈریس دکھایا تو آپ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے. یا مثال کمرہ دکھایا، یا مثال باغ دکھایا، یا مثال کوئی پھول دکھایا. تو جس چیز کو دیکھ کر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو وہی اس کی سبجیکٹ ہے، اس کی مبتدا ہے یا اس کا فاعل ہے. تو اس میں جو ہے سبجیکٹ یا مبتدا جو ہے لکھی یا بولی نہیں جاتی، البتہ یہ معلوم ہوتا ہے یا سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ کلیئر ہوئی. یہاں پر ہم اپنا جو داستان کا جو چیپٹر ہے اس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. تو نیکسٹ لیسن میں ہم ناول پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.